Hello students, myself Kamlesh Kumar Gupta, Saraswati Vidya Mandir, Bharat Sena Betia. This is my third video for the chapter 2 Nutrition in Animal in Science for class 7. इसके पहले हम लोग 2 वीडियोज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एनिमल में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मेन पार्ट्स हैं, बकल कैविटी, फूड पाइप या एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ये सारे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स हैं। और भोजन का पाचन यानी कि डाइजेशन ऑफ फूड इन्हीं अलग अलग पार्ट्स के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सिर्फ बकल कैविटी के बारे में। बकल कैविटी क्या होता है, बकल कैविटी के कौन कौन से पार्ट्स हैं, जैसे टीथ, सैलिवरी ग्लैंड एंड टंग। इन तीनों का मुख्य कार्य क्या क्या है उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। 32 दांत होते हैं, एक जीभ होता है और 3 प्रकार के सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है यानी कि लार निकलता है, वो फूड के साथ मिक्स होके फूड में स्थित फूड कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प करता है। उसके बाद पूरा जो फूड है वो हमारे दांतों के द्वारा जीभ की सहायता से अच्छी तरह चबाया जाता है और फिर उसको नेक्स्ट स्टेप में हमारे फूड पाइप के थ्रू एसोफेगस में भेज दिया जाता है। एसोफेगस एक फूड पाइप है, एक पाइपलाइन है जो कि बकल कैविटी को स्टमक से जोड़ता है। लेकिन एसोफेगस के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे हमारे बकल कैविटी यानी कि माउथ से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में और कुछ सावधानियों के बारे में। पहली सावधानी हमारे दांतों के बारे में। हमारे बकल कैविटी में 32 दांत होते हैं, जिसमें से प्रीमोलर और मोलर टीथ को मिलाकर टोटल 20 दांत है। प्रीमोलर और मोलर टीथ भोजन को चबाने में सहायता करते हैं। हम जब भोजन करते हैं तो भोजन को अच्छी तरीक़ा से चबाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक भोजन को हम लोग अच्छी तरीक़ा से नहीं चबाएंगे वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और आवश्यकता अनुसार जो सलाइवा यानी कि लार उसमें मिक्स होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए हम भोजन करते हैं और मुंह में रखने के बाद 1-2 बार चबाकर फिर उसको निगल जाते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि उस फूड में स्थित जो कार्बोहाइड्रेट है, उस कार्बोहाइड्रेट का पाचन सलाइवा के द्वारा शुरू हो जाता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमारे मुंह में ही पाचन होना शुरू हो जाता है। अगर हम फूड को अच्छी तरीक़े से नहीं चबाएंगे तो उसके साथ सलाइवा मिक्स नहीं हो पाएगा और उस फूड में स्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन ठीक से नहीं हो पाएगा। और आप लोग जानते ही हैं कि कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी, उससे हम लोग को ऊर्जा मिलती है। और अगर कार्बोहाइड्रेट ठीक से पाचन नहीं हो पाएगा तो हम लोग को ठीक से अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाएगी, जिससे और क्या हो सकता है आप लोग अच्छी तरीक़े से जानते हैं। दूसरी बात कि भोजन को अच्छी तरह चबाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि माउथ कैविटी के साथ जो एसोफेगस यानी कि फूड पाइप जुड़ा हुआ है वो बहुत सॉफ्ट होता है। उसमें फूड इंटर करने के बाद स्टमक में जाता है। अगर फूड का साइज बड़ा होगा, फूड ठीक से चबाया हुआ नहीं होगा, तो उसके जो अन्य फूड कंपोनेंट्स हैं जैसे प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स या अदर, उन सभी का पाचन भी ठीक तरीक़े से नहीं हो पाएगा। यानी कि
किसी भी फूड के पाचन में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उस भोजन को अच्छी तरीके से चबाना। इसीलिए साइंटिफिक रूप से कहा जाता है कि एक कौर मुंह में जब हम भोजन डालते हैं तो कम से कम उसे 32 बार अच्छी तरीक़ा से चबाना चाहिए। 32 बार चबाने के बाद ही वो फूड अच्छी तरीक़ा से छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो पाता है और सफिशिएंट अमाउंट में उसमें सलाइवा मिक्स हो पाता है, जो कि उसमें स्थित बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हमारे बकल कैविटी में ही कर देता है, जिसके बाद जब हमारे पेट में वो भोजन जाता है तो कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में अवशोषित हो पाता है, जिससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो ये हो गई चबाने की बात। चबाने के बाद भोजन हम लोग के एसोफेगस से होते हुए स्टमक में चला जाता है। हम लोग जनरली खाने के बाद मुंह धोते हैं, लेकिन बच्चों में एक कुछ खास आदत होती है कि खाना खाने के बाद वो अपने बकल कैविटी यानी कि माउथ की सफाई अच्छी तरीक़े से नहीं करते हैं। माउथ की सफाई अच्छी तरीक़े से नहीं करने से क्या नुकसान हो सकता है ये आप जानते हैं, क्योंकि बकल कैविटी में जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है वो कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी सड़ता है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने भोजन किया और मुंह को ठीक से साफ़ नहीं किया तो हमारे मुंह में भोजन के बहुत सारे पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच अटक के रह जाते हैं, फंसे रह जाते हैं। बहुत देर तक हम फिर दोबारा कोई खाना नहीं खाते हैं, जिसके कारण वो उसी में पड़े रहते हैं और धीरे धीरे वो सड़ने लगते हैं। सड़ने के कारण उसमें बहुत सारे हानिकारक बैक्टीरियाज प्रोड्यूस होते हैं। वो हानिकारक बैक्टीरियाज क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को सड़ाकर उसमें एसिड्स का निर्माण करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट के द्वारा बनने वाले जो एसिड्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट के सड़ने से बनते हैं, ये एसिड हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि ये दांतों की मजबूती के लिए भी हानिकारक है और दांतों की सुरक्षा के लिए भी हानिकारक है। अगर हम ठीक से मुंह नहीं धोएंगे तो उसके कारण हमारा जब भोजन हमारे मुंह में सड़ेगा उसके कारण बैक्टीरिया बनेंगे और बैक्टीरिया के कारण हानिकारक एसिड्स बनेंगे। ये एसिड्स क्या करेंगे, हमारे दांत को सड़ाना शुरू कर देंगे। सड़ाने के बाद का जो प्रोसेस है वो बहुत धीरे धीरे चलता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन मुंह नहीं धोए तो हम लोग का दांत सड़ जाएगा एक ही दिन में, ऐसा नहीं होता है। एक दिन 2 दिन ऐसे करते करते हम लोग के मुंह धोने की आदत ठीक से नहीं बन पाती है। हम लोग रोज़ रोज़ अच्छी तरीक़े से मुंह साफ़ नहीं करते हैं। ऐसे धीरे धीरे करते करते हम लोग का जो दांत है थोड़ा थोड़ा करके सड़ता रहता है। सड़ने के बाद उसका आकार धीरे धीरे इस तरह स्टेप वाइज बढ़ने लगता है और बाद में जाके हम लोग का दांत की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हम लोग दांत सड़ जाते हैं और यहाँ तक हो सकता है कि हम लोग दांत टूट के निकल जाए। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि परमानेंट टीथ सिर्फ एक बार ही उगते हैं और अगर ये दांत सड़ जाते हैं या टूट के गिर जाते हैं तो गिरने के बाद हम लोग दोबारा से दांत नहीं उगेंगे। और अगर दोबारा से दांत नहीं उगेंगे तो या तो हमें एक आर्टिफिशियल दांत लगाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा असुविधाजनक होता है हमारे लिए। नहीं तो हम लोग को भोजन को चबाने में असुविधा होगी। खाना खाने के बाद भोजन अगर नहीं करेंगे, भोजन करने के बाद अगर उसको ठीक से मुंह नहीं धोएंगे तो हमारे दांतों की स्थिति कुछ इस तरह हो सकती है। इसीलिए आप लोग को एडवाइस किया जाता है कि खाना खाने के बाद अच्छी तरीक़ा से दांत को साफ़ करें, ताकि दांतों के बीच में कोई भी खाना फंसा हुआ ना हो। खासकर बच्चों में ये एडवाइस किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा कि दिन में कम से कम 2 बार उनको ब्रश करना चाहिए। 2 बार ब्रश क्यों करना चाहिए? रात को सोने से पहले हम लोग को ब्रश करना चाहिए, क्योंकि हम लोग लगभग 7 से 8 घंटे की लंबी नींद लेते हैं और इस बीच में बैक्टीरिया अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होने का खतरा रहता है। इसीलिए सोने से पहले हम लोग को ब्रश करना चाहिए और सोकर जब उठते हैं तो उठने के बाद हम लोग एक बार ब्रश करके उसके बाद कोई भी दूसरा भोजन ग्रहण करना चाहिए।
उसके बाद आते हैं जीभ पर। जीभ का काम है खाने को चबाने में हेल्प करना, बोलने में सहायता करना और टेस्ट करना। हमारे जीभ पर जो टेस्ट है वो अलग अलग पॉइंट्स पर होता है। खट्टा, मीठा, तीखा, ये सब जितने भी टेस्ट हैं वो टेस्ट हमारे जीभ के अलग अलग पार्ट्स के द्वारा डिटेक्ट किए जाते हैं। जैसे इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि कोई भी भोजन जो कि मीठा हो उसको हमारे जीभ का जो सामने का पोर्शन होता है वो पहचानता है। अगर मीठा चीज़ को जीभ के भीतरी हिस्से में रखा जाए तो उस भोजन का मिठास पहचानने में हम लोग को थोड़ी असुविधा होगी। उसी तरह मीठा के बगल में थोड़ा सॉल्टी चीज़ को पहचानने के लिए जो पिगमेंट्स होते हैं, उसके बाद होते हैं सावर को पहचानने के लिए, और ऊपर में पीछे लास्ट में जीभ के भीतरी हिस्से में कड़वे चीज़ यानी कि बीटर फूड को पहचानने की सुविधा होती है। यानी कि हम लोग का जीभ के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग तरह के भोजन का स्वाद पहचानने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आते हैं भोजन के पाचन पर। बकल कैविटी के बाद भोजन जो है वो हमारे फूड पाइप के थ्रू होते हुए चला जाता है स्टमक में। स्टमक में भोजन का पाचन होता है। हमारा फूड पाइप जो है वो दिखने में कुछ इस तरह का होता है। हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन हमारे गले से होते हुए फूड पाइप यानी कि ओएसोफेगस में जाता है और ओएसोफेगस से स्टमक में चला जाता है। ओएसोफेगस एक नली है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है और वो भोजन को हमारे बकल कैविटी से स्टमक तक पहुंचाने में हेल्प करता है। उसके पहले कुछ और टर्म्स हैं, उसको थोड़ा ध्यान देते हैं। जैसे इंजेशन। इंजेशन क्या है? एक प्रोसेस, द एक्ट ऑफ टेकिंग फूड मटेरियल इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड इंजेशन। हम लोग जो भोजन करते हैं उस भोजन को उठाकर हाथ के द्वारा मुंह तक पहुंचाने की जो क्रिया है उसे इंजेशन कहते हैं। यानी कि भोजन को डाइजेस्टिव सिस्टम के फर्स्ट पार्ट यानी कि माउथ सो कॉल्ड बकल कैविटी तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड इंजेशन। यानी कि भोजन को उठाकर बकल कैविटी यानी कि मुंह में रखना इंजेशन कहलाता है। टूथ डीके के बारे में मैंने आपको बताया। एक और चीज़ होता है, हम लोग के गले में दो पाइपलाइंस होते हैं, एक विंड पाइप और दूसरा फूड पाइप। ये दोनों पाइप आसपास ही रहते हैं। विंड पाइप जो है हमारे गले के से होते हुए हमारे लंग्स तक जाता है और फूड पाइप हमारे गले से होते हुए स्टमक तक जाता है। दोनों एकदम पास पास ही रहते हैं, आसपास। लेकिन हम जब भोजन करते हैं तो विंड पाइप बंद हो जाता है। आपको अगर टेस्ट करना हो तो खाते समय ध्यान दीजिएगा, जब आप भोजन को चबा रहे होते हैं अच्छी तरीक़ा से या खा रहे होते हैं उस समय आप सांस नहीं लेते हैं। भोजन को निगलने के बाद या निगलने से पहले आप सांस लेते हैं। जैसे ही हम लोग भोजन को निगलना शुरू करते हैं हम लोग का जो विंड पाइप है वो बंद हो जाता है और बंद होने के कारण विंड पाइप में भोजन के मटेरियल्स नहीं जा सकते, वो चले जाते हैं फूड पाइप और फूड पाइप से होते हुए स्टमक में। फिर जब हम चबाना बंद कर देते हैं तो फिर सांस लेते हैं, उस समय हम लोग का फूड पाइप बंद हो जाता है और विंड पाइप खुल जाता है और विंड पाइप से होते हुए एयर हमारे लंग्स तक जाता है। इस पूरे प्रक्रिया को आप लोग टेस्ट करके देख सकते हैं। जब हम लोग भोजन चबाते हैं या निगल रहे होते हैं उस समय हम लोग सांस रोक देते हैं। ठीक है, एक बार प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए अगर ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग भोजन चबा रहे हों, चबाने के साथ साथ ही हमारे विंड पाइप में अगर भोजन के कुछ पार्टिकल्स चले जाएं तब क्या होगा? तब शुरू होता है हिकअप्स, हिंदी में बोलते हैं उसको हिचकी।
मान लीजिए हम जब भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय बहुत से लोगों को बात करने की आदत होती है, हंसते हंसते बात करते हुए खाते हैं, या अचानक बहुत हड़बड़ी में खाना खाते हैं। तो इन दैट कंडीशन क्या होता है कि भोजन अचानक से भोजन के कुछ पार्टिकल्स हमारे विंड पाइप में चले जाते हैं। विंड पाइप से होते हुए हमारे लंग्स में जाने का खतरा रहता है। अगर कोई भी एक छोटा सा फूड पार्टिकल हमारे विंड पाइप में होते हुए लंग्स में अगर चला जाए तब हमें हिचकी शुरू हो जाती है, और ये तब तक चलती रहती है जब तक कि वो भोजन का टुकड़ा उस विंड पाइप से बाहर नहीं निकल जाता। इसीलिए हमें जब खाते हैं तो उस समय बात नहीं करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, या बहुत तेज़ी में हम लोग को भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो इस तरह का खतरा हो सकता है। तो ये हिचकी आने का मेन कारण है। हिचकी आने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ मुख्य सावधानियाँ थी जो कि भोजन करते समय हमें रखना ज़रूरी है। भोजन करने से पहले हम लोग हाथ ठीक से साफ़ करें, मुंह ठीक से साफ़ करें, फिर भोजन करने के बाद अपना हाथ और मुंह ठीक से साफ़ करें। यानी कि भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद ये दोनों काम करना अति आवश्यक है, नहीं तो हमें बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। उसके बाद आता है फूड पाइप, यानी कि एसोफेगस। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। ये एक तरह का नली है, पाइप है, जो कि हमारे बकल कैविटी यानी माउथ को स्टमक से जोड़ने का काम करता है, कुछ इस तरह से। उसके बाद फूड जो है स्टमक में जाता है। स्टमक में भोजन का पाचन का सबसे मुख्य क्रिया होती है, यानी कि हम लोग जो भोजन करते हैं उसको पचाने में हमारे स्टमक का मुख्य भूमिका होती है। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई आपको क्वेश्चन हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।